हेलो गाइस। तो आज मैं फिर आया हूँ एक नई रीडिंग लेके। एंड आज की रीडिंग जो है वो टॉपिक ये है कि आज का दिन आपका और आपके लवर का कैसा जाएगा। तो चलिए हम माँ मातंगी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें गाइड करें और हमें बताएं कि आज का दिन कैसा जाएगा और हमें आज क्या ऐसा करना चाहिए कि कल का दिन हमारा बेटर हो। तो चलिए माँ के हाथ जोड़ता हूँ मैं। हे माँ मातंगी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके और उनके जो लवर्स हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, दोनों का दिन कैसा जाएगा आज, और आज उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि उनके कल के दिन में खुशहाली हो। ये देखिए पहला कार्ड पॉपअप हुआ है। माँ क्या बताना चाहती हैं हमें। ये पहला कार्ड है पेज ऑफ अर्थ का। इसमें स्कॉलरली, डिपेंडेबल, पेशेंट एंड सक्सेसफुल, गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स। आज के दिन में आपको कोई ना कोई ज़रूर कोई अच्छी खबर मिलेगी पैसे से रिलेटेड। वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग। आज आप कुछ बहुत ही चैलेंजिंग करना चाहते हैं जो ज़रूर फ्रूटफुल होगा आपका। डरिए मत, दिल में माँ का ध्यान करिए। एंड मैंने जैसे पहले पास वीडियोस में भी बताया है कि मेडिटेशन करते रहिए। ये चीज़ आपको उस परम आत्मा से जोड़े रखती है। तो अगर आप कुछ ऐसा चैलेंजिंग आज करना चाहते हैं तो माँ का नाम लीजिए और ज़रूर बढ़िया आगे। और अगर वो फाइनेंशियली रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो न्यूज़ अच्छी आएगी क्योंकि पैसे आने के आसार दिख रहे हैं इसमें। न्यू एरा ऑफ स्टडी, कुछ नया सीखने को मिलेगा या आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नया सीखो। तो एक पढ़ाई लिखाई से भी एक रिलेटेड एक एरिया हो सकता है इसमें मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए, जो अगेन मैं यही बोलूँगा कि उनको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा या उनके जो लव्ड वंस हैं उनको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ लव बर्ड्स की नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो भी अगर कुछ जानना चाहते हैं अपने बच्चों के स्टडी रिलेटेड या कुछ भी है, तो माँ मातंगियाँ जो बताएंगी वो 100% करेक्ट होगा। ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो चलते हैं, बहुत सारे कार्ड पॉपअप हुए हैं। 6 ऑफ एयर का कार्ड है। थिंग्स आर लुकिंग अप, एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अगर कोई मुश्किल सिचुएशन थी तो उसका खात्मा होगा, उसका अंत होगा। हो सकता है आप कहीं सफ़र में निकलें, ट्रिप में निकलें, तो वो ट्रिप भी खुशहाल रहेगा, खुशियों भरा होगा। तीसरा कार्ड है 8 ऑफ वाटर का। अ डिज़ायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल। आप कोई सच्चाई की खोज में निकल रहे हैं या निकलना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं निकलने की, ज़रूर बढ़िए आगे। मैं फिर कहूँगा, अगर दिल में माँ का वास है जो भी करेंगे वो सही होगा, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको इंटीमेट करेंगे। और इसका इजी एंड सस्ता और टिकाऊ तरीका एक ही है, मेडिटेशन करते रहिए, माँ से जुड़े रहिए। स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ, वही मैंने कहा आपको, मेडिटेशन करते रहेंगे तो स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ अपने आप होगी। चलिए, चौथा कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। इसमें आर्कएंजल हैनियल क्या बोलते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा आपको मेडिटेशन करोगे तभी इंट्यूशन आएगा। चक्रा बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है। चक्राओं के ऊपर काम करोगे तभी आपको इंट्यूशन आएंगे। आपकी छठी इंद्री तभी स्ट्रांग होगी, आपका थर्ड आई तभी स्ट्रांग होगा। सब्र रखो, पेशेंस रखो। कंसिडर फुल्ली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी करने जा रहे हो आपको चाहिए क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे होते हो लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, और अंदर से कोई चीज़ ऐसी कह रही होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये जब चीज़ ऐसा हो ना, तो फिर आप इमीडिएटली रुक जाओ। ये मैं पर्सनल एडवाइस आपको दे रहा हूँ, ये रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार और सोचने की ज़रूरत है कि जो भी आप कर रहे हो या करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, उसमें कुछ बदलाव लाने ज़रूरी हैं।
क्योंकि वो जो आप कर रहे हो या सोच रहे हो करने का वो सही नहीं है। तभी अंदर की जो आत्मा होती है वो आपको इंटीमेट करती है, आपको वार्न करती है कि क्या कर रहा है यार, कम ऑन वेक अप, जाग जाओ। जो आप करना चाहते हो शायद वो सही नहीं है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है या बदलाव करने की ज़रूरत है, या तो पूरा का पूरा जो भी आप करना चाहते हो उसको इरेडिकेट करो और कुछ और करो। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए 5वां कार्ड क्या बोलता है, ये 3 ऑफ फायर का कार्ड है। फिर वही बात है, अबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम। देखिए आपको बार बार ये कार्ड कह रहा है, इस कार्ड ने भी कहा है, हैनियल आर्कएंजल ने भी कहा है कि हैव पेशेंस, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन उसके अलावा अबंडेंस की आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो, क्योंकि अगर आप रिलेशन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। कोई नया रिश्ता आपने बनाया वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो, फिर मैं फिर कहूँगा माँ का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि माँ आपको गलत नहीं होने देंगी, ना ही आपके साथ कुछ गलत होने देंगी। ये दोनों चीज़ें होंगी, अच्छा ही अच्छा होगा सब कुछ। मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, तो जो भी आप करें उसको लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। और टाइम पास तो बॉस बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बहुत मुंह की खाओगे, फिर दूसरों को आप सिर्फ रोते नजर आओगे, आप अपनी बर्बादी को खुद न्योता दोगे। ठीक है, टाइम पास वाला यहाँ काम नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब टाइम पास नहीं है। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। हे माँ मातंगी, बताइए मुझे मेरे वर्ष के लिए और क्या सही है। 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं। एक है 5 ऑफ अर्थ का, जिसमें फियर सराउंडिंग मनी, पैसे को लेके आप थोड़े चिंतित हो और कुछ ऐसी घबराहट है आपके दिल में कि आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा या कहीं आपने पैसा लगाया वो डूब जाएगा। सो द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो ऐसे केस में आप ये करो, या तो किसी सियाने की मदद लो या किसी एक्सपर्ट की मदद लो। अगर तो लगाने की सोच रहे हो पैसा तो किसी एक्सपर्ट की मदद लो, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और एक्सपर्ट भी ऐसा हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। नौसिखिए के ऊपर मत लगाना, नौसिखिए की बात सुन के लगाओगे तो आप भी डूब जाओगे। यहाँ सब अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, तो बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाइए, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है। सिमिलरली अगर आप कोई नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, किसी नए रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें भी एक बार किसी सियाने की एडवाइस ले लें अगर आप श्योर नहीं हैं तो। और पैसे को लेके ज़्यादा चिंतित ना हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना करें। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पूरी लीगैलिटीज़ का ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ के करें। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। कोई अनसर्टन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी अनसर्टन है। अगर आप खुद सब कुछ करना चाहते हो कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मुझे नॉलेज है, मुझे नहीं, तो फिर इस बारे में आप थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि कल को मुंह की खाई तो फिर आप मेरे ऊपर मत ब्लेम करिएगा कि आपने कहा था कि सब कुछ ठीक होगा, पैसा एबंडेंस आएगा। एबंडेंस आता है लेकिन अंधों के माफिक करने से नहीं आता है, समझदारी यहाँ पे आपको दिखानी होगी। चलिए 7वां कार्ड है 9 ऑफ वाटर का, जो बोलता है कि योर विश कम्स ट्रू, कंसर्न फेड्स अवे। वही जो चिंता है वो दूर हो जाएगी आपकी, और जो भी आप चाहते हैं सच्चे मन से वो ज़रूर पूरा होगा। और आपके जो लाइफ में जो लव है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे प्यार मिलेगा, मेरे प्यार से मुझे प्यार मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। ये लव बर्ड्स के लिए था पर्टिकुलर सेंटेंस, इसको किसी रॉन्ग वे में ना लें। चलिए, और 2 कार्ड मैं नॉर्मली 9 कार्ड निकालता हूँ, देखते हैं कि माँ और 2 कार्ड में क्या बताना चाहती है मेरे व्यूअर्स को। बॉटम ऑफ द डेक आया 9 ऑफ फायर का, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड। तो जो भी आपने बनाया है, जो भी क्रिएट किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे पैसा हो, उसको प्रोटेक्ट रखें। कहने का मतलब ये है, प्रोटेक्ट आप कैसे रखेंगे, क्योंकि पहले वाला जो कार्ड था वो बोल रहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो,
तो ये बेसिकली वही है, अगर आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, प्रोटेक्शन अपने आप हो जाती है। हिम्मत रखो और अपने आप में विश्वास रखो। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि पहले जो मैंने कहा था कि अगर आपको खुद समझ नहीं है तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो फन्ने खाऊँ, मैं तो कर लूँगा, तो वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये कार्ड जो है ये बोल रहा है हैव कॉन्फिडेंस, डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस, कि जो भी आएगा मैं तो देख लूँगा, मैं तो माँ के पेट से पैदा ही ऐसा हुआ था, मैं तो तीर अंदाज हूँ, मैं तो अर्जुन हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। बी रियल, ये रियल लाइफ है, सो बी प्रैक्टिकल। ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत अच्छी बात है। डोंट ओवर बिलीव इन योर सेल्फ कि आप ताबड़तोड़ कर लोगे और आप वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह वन मैन आर्मी, नहीं, वो सब नहीं, प्लीज़ वो ये स्टंट मत करिए, क्योंकि ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही है। ये थोड़े कड़े शब्दों में कहूँगा, आपको बुरा लगेगा तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सच्चाई हमेशा थोड़ी सी कड़वी होती है। चलिए आखिरी कार्ड निकालते हैं। आखिरी कार्ड हमें क्या बताना चाहती हैं माँ? ये स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है बॉस, ये बहुत डिफ़िकल्ट है और बड़ी कांटों भरी है, ये इतनी इजी नहीं है। लेकिन अगर आप इस आग के दरिया को पार कर गए तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो आप थल्ले थल्ले। चलिए ये लास्ट कार्ड निकालता हूँ मैं। ये है जोफिल आर्क एंजल का कार्ड। कह रहे हैं अगेन हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान। देखिए फिर वही चीज़ आई है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। लॉन्ग टर्म प्लान्स करो, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? ये दुनियादारी में फंस के नहीं, मेडिटेशन करके। मेडिटेशन करो। मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना एक अलग चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना एक अलग चीज़ होती है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के भी आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं, अगर दिल में माँ का वास है तो यू आर ऑन अ राइट पाथ। अदरवाइज आप जानो, आपका काम जाने। ओके गाइस, तो मैंने 9 कार्ड निकाले जो 80 to 90% बहुत ही पॉजिटिव हैं। 10% नेगेटिव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्ड नेगेटिव नहीं है। वो जो व्यूअर्स हैं वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो वो 10% में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज की तारीख में इंसान में सब्र नहीं है, उसको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी। वीडियो खोलते ही उसको ऐसा कुछ चमत्कार चाहिए। उस लायक तो बनो, चमत्कार तो दे दूंगा मैं, लायक तो बनो। लायक कैसे बनोगे? मेडिटेशन करो। बिना मेडिटेशन के कुछ नहीं आएगा। अपने आप को जानो, पहले अपने आप को खोजो। आप अपने आप के बारे में जानते क्या हो? ये मैं 3D वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3D वर्ल्ड की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, ये कैसे कह रहा है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हम बिल्कुल अपने आप को जानते हैं। वो तो मेटेरियलिस्टिकली, फिजिकली जो दिख रहा है वो जानते हो आप, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में आप क्या जानते हो? उससे भी आपका वजूद जुड़ा हुआ है जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मेडिटेशन है जो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को समझने के लिए। अच्छा, कितने लोगों को पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आए हैं? कि अभी भगवान ने बस पड़े हुए थे वहाँ पे भगवान के घर में, तो बोला चलो जाओ नीचे जाओ, पैदा होके जाओ, निकलो मेरे घर से बाहर। एम ही पैदा कर दिया, एम ही आ गए इस दुनिया में। क्या है आपका सोल पर्पस? अपने परिवार को कमा के खिलाना? नहीं। अपने बच्चों को बड़ा करना? नहीं। वो तो हर कोई करता है। तो पहले अपने सोल पर्पस को जानिए, ठीक है? और ये जो 10% मैंने रखा है ना, जो मैंने कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले कि 10% मैंने रखा है, ये आपकी अपनी करतूतों पे, अपनी सोच के ऊपर, जो गलत भी हो सकती हैं। तो उस वजह से आपका नुकसान खुद होगा, मेरी वजह से नहीं होगा, ये मेरे कार्ड्स की वजह से नहीं होगा। सही करो, मेडिटेशन करो, तो वो जो हिस्सा है जो आपको नहीं दिख रहा है, जो आप नहीं जानते हो, उसको आप जान जाओगे। क्योंकि जो दिखता है वो भी महादेव है, जो नहीं दिखता है वो भी महादेव है। दोनों में महादेव का हिस्सा है। ये संसार महादेव के अंदर भी है और महादेव इस संसार के अंदर भी है। दोनों साइड, दोनों पक्ष हैं। तो चलिए बॉस,
मैं यहाँ ज़्यादा और स्पिरिचुअल नहीं होऊंगा, थोड़े से शब्दों में मैंने ज़्यादा बात कह दी है। नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट कि मैं आगे भी आप लोगों के, देखो थोड़ा सा मैं रफ हो जाता हूँ, थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाता हूँ। हाइपर इन अ सेंस कि मैं जब किसी को कुछ समझाना होता है ना तो दो तरीके होते हैं, या तो उससे पैसा लेके उसको समझाओ, क्योंकि फ्री की एडवाइस कोई नहीं लेता, फ्री कोई नहीं समझता, और जो फ्री की एडवाइस लेते हैं वो भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो एक तो तरीका है पैसा लेके समझाओ, जिससे कि अगले को लगे कि चलो मैंने पैसा खर्च किया है और मैं ये एडवाइस ले रहा हूँ। या फिर दूसरी चीज़ है उसको डांट के समझाओ। ये दोनों केस में ना जो भी आप समझाते हो अगले को याद रहता है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, जल्दी नहीं भूलता कि मेरे को उसने डांटा था यार, मेरी तो इज्जत का फतीजे फलूदा बना दिया उसने, तो मेरे को वो याद है कि इसने मेरा कचरा किया था इज्जत का। तो आप चीज़ों को याद रखोगे, तभी थोड़ा सा मैं रफ हो जाता हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ करिए। यहाँ पे मैं किसी की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं पर्सनल हो रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका भला हो। उसके लिए मुझे जो स्टेप लेना पड़ेगा, जो मुझे ठीक लगता है, माँ मुझे एडवाइस करती हैं जो भी, वो मैं करूँगा। तो ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगली वीडियो के साथ मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आप इस वीडियो को शेयर करिए या इस वीडियो को बांटिए या कुछ और, जिसकी किस्मत में होगी उसको ये वीडियो दिख जाएगी, बहुत सीधी सी बात है। जिसका भला होना है, जिसका भला माँ ने करना है, मैं तो एक बात जानता हूँ, वो ये वीडियो देख लेगा। जिसका नहीं होना है वो ना हो। फिर मैं यहाँ दुनिया सुधारने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना सोल पर्पस पूरा करने आया हूँ, ये मुझे पता है। तो इसी तरीके से आपको आपका सोल पर्पस पूरा करना है। आपका क्या है सोल पर्पस, वो आप जानने के लिए मेडिटेशन करिए, अपने आप को जानिए, माँ के हाथ पैर जोड़िए, माँ का वास अपने दिल में करिए, बहुत ज़रूरी है। तो टेक केयर, प्ले सेफ, तब तक के लिए बाय बाय।